जापान की रहने वाली 15 साल की जंको फुरुता एक बेहद ही इंटेलिजेंट और होनहार लड़की थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। वो सुबह अपने स्कूल जाया करती थी, उसके बाद जॉब से शाम को अपने घर वापस चली जाया करती थी। लेकिन एक दिन जंको अपनी जॉब पर गई थी और उस शाम वो अपने घर नहीं लौटी। परेशान घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन कुछ समय बाद जंको का फ़ोन अपने घर वालों के पास आता है, जिसमें जंको कहती है कि वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर चली गई है और उसे कोई भी ढूंढने की कोशिश ना करे। लेकिन जो बात जंको ने अपने घर वालों को बताई थी वो सच नहीं थी, बल्कि हकीकत कुछ और ही थी, जिसको जानने के बाद लोगों की रूह कांप गई थी। और आज की कहानी सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं कुणाल हाजिर हूँ अपराध की एक और सच्ची घटना के साथ। और आज की जो कहानी है ये है जापान के साइतामा शहर की। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जापान के साइतामा शहर में 18 जनवरी 1971 को फुरुता परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है जंको फुरुता। जंको बचपन से ही बहुत होनहार और मेहनती लड़की थी। जंको का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। जंको, जो कि बचपन से ही बहुत होनहार और मेहनती लड़की थी, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। वो अपने परिवार और दोस्तों में सबकी प्यारी थी। जंको बेहद खूबसूरत लड़की थी। वह अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी खूबसूरती के लिए अपने पूरे स्कूल में फेमस थी। जंको जब अपने हाई स्कूल में थी तब घर की आर्थिक स्थिति देखकर जंको ने एक पार्ट टाइम जॉब करने की सोची। वो अपनी क्लासेस के बाद अपनी जॉब पर चली जाया करती थी। जंको अपने स्कूल की एक ट्रिप पर जाना चाहती थी, लेकिन वो उसके पैसे अपने घर वालों से नहीं मांगना चाहती थी और इसी वजह से जंको ने एक पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली थी। जंको को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था और वो एक सिंगर बनना चाहती थी। लेकिन जंको की ज़िंदगी में एक मनहूस शाम ऐसी आई जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया और उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बना दी थी। साल 1988, तारीख 25 नवंबर, रात के करीब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। जंको अपनी क्लासेस के बाद अपनी जॉब से अपने घर वापस लौट रही थी। वैसे तो साइतामा शहर बहुत ही सेफ प्लेस है, लेकिन कई दिनों से शहर में क्राइम रेट बढ़ गया था। वहाँ पर एक गैंग एक्टिव था, जिसके गुंडे लोगों के साथ लूटपाट किया करते थे। जिस रास्ते से जंको अपने घर वापस लौट रही थी, उस रास्ते पर 16-17 साल के दो लड़के घूम रहे थे, जिनका नाम था शिंजो मिनाटी और मियानो हिरोशी। ये दोनों ही लड़के जंको के स्कूल में पढ़ा करते थे और इन दोनों ने अपना स्कूल छोड़ दिया था और अब ये छोटे मोटे क्राइम किया करते थे। ये लोग जंको को जानते थे। मियानो अपने ग्रुप का लीडर था। वह बचपन से ही बहुत वायलेंट था। वह स्कूल में भी अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था और उसका मारपीट में हमेशा उसका नाम सबसे ऊपर होता था। घर वालों के साथ भी उसका रवैया कुछ ठीक नहीं था। वह घर वालों के साथ भी मारपीट किया करता था। और अब मियानो एक गैंग के साथ जुड़ चुका था, जिसका नाम था याकुजा। ये गैंग उस वक्त ही सबसे खतरनाक गैंग थी। उस गैंग के लोग अलग अलग शहरों में अपना आतंक फैला रहे थे। जब मियानो ने ये ग्रुप ज्वाइन किया था, तब उसके बाद से वो बलात्कार जैसे सेक्स क्राइम भी करने लगा था। 16-17 साल के लड़के जहाँ खेल कूद पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाते हैं, वहीं मियानो इस उम्र में लड़कियों को घेर कर उन्हें अपना हवस का शिकार बनाया करता था। जंको जिस रास्ते से अपने घर लौट रही थी, वह अपनी साइकिल से आ रही थी। तब मियानो ने जंको को देख लिया। तब मियानो ने प्लान बनाया कि मिनाटो तेज़ी से आएगा और जंको को धक्का दे देगा। जंको गिर जाएगी और फिर उसके बाद मियानो उसे आकर संभाल लेगा। और इस प्लान के तहत मिनाटो ने जंको को धक्का दे दिया, जिससे जंको गिर गई थी। तब मियानो उसके पास आया। उसने जंको को उठाया और उसे कहा कि क्या वो उसके साथ चल सकता है, क्या वो वॉक कर सकता है। तब जंको मान गई। मियानो ने जंको को बातों में लगाया और उसे दूसरे रास्ते से एक सुनसान खाली घर में ले गया और जहाँ उसने उसके साथ रेप किया था। रेप करने के बाद मियानो ने जंको को छोड़ने के बजाय उस घर के अंदर ही लॉक कर दिया और वह वहाँ से चला गया था। अपने घिनौने काम को अंजाम देने के बाद मियानो अपने दोस्तों के पास लौटा, जिसमें मिनाटो 17 साल का, आगुरा 16 साल का और 17 साल का ययूशी था। मियानो ने अपने दोस्तों को अपनी करतूत के बारे में बड़ी शान से बताया। उसके दोस्तों ने भी उससे कुछ नहीं कहा और वो भी बड़े मज़ा लेकर उसकी बातें सुन रहे थे। तब उसके दोस्तों ने मियानो के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिससे अगले 40 दिन जंको की ज़िंदगी के सबसे बदतर दिन होने वाले थे। जंको की ज़िंदगी 40 दिनों के अंदर नरक बनने वाली थी। उन्होंने प्लान बनाया कि वो जंको को घर नहीं जाने देंगे, बल्कि उसको वहीं रखकर उसके साथ रेप करेंगे। अगली सुबह जंको
सिर्फ अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मियानो ने उसको मिनाटो के घर पहुंचा दिया और उससे कहा कि अगर उसने मिनाटो के घर वालों को कुछ भी बताया तो वो जंको के घर वालों को जान से मार देंगे। ये लड़के जंको को मिनाटो के घर ले गए थे और मिनाटो के घर वालों को बताया था कि ये मिनाटो की गर्लफ्रेंड है। दूसरी तरफ जंको के घर वाले बड़े परेशान थे। वो अपनी बेटी के लिए इतना परेशान थे कि वो उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी ने भी जंको को नहीं देखा था। आखिरी बार जंको अपनी जॉब से वापस अपने घर आ रही थी। इसके अलावा किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर जंको गई तो गई कहाँ। 27 नवंबर को जंको के माता पिता परेशान होकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां वो अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। जब ये खबर उन लड़कों के पास पहुंचती है तब वो लड़के बौखला जाते हैं और जंको को धमकी देते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपने घर पर फ़ोन करे और अपने घर वालों को कहे कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी लड़के के साथ भागी है और उसे कोई भी ढूंढने की कोशिश ना करे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे घर वालों को जान से मार देंगे। अपने घर वालों की जान की सलामती के लिए जंको ने अपने घर वालों को फ़ोन किया और उनसे कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने घर से भाग गई है और उसे कोई भी ढूंढने की कोशिश ना करे। जंको अपने घर वालों को सच बताना चाहती थी, लेकिन वो लड़के उसके सर पर खड़े थे, जिससे कि वो अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकती थी। उधर ये लड़के जंको के साथ रेप करना शुरू करते हैं और उसे इतना प्रताड़ित करते हैं कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कुछ दिन बाद ये लड़के अपने दोस्तों को भी वहाँ बुलाने लगते हैं और वो लड़के भी जंको के साथ रेप करते हैं। कुछ दिनों बाद मिनाटो के घर वाले ये जान चुके थे कि मिनाटो उस लड़की को अपने घर पर क्यों लाया है। वह उस लड़की को बचाना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने बेटे का रवैया पता था। वो अपने बेटे से अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो चाहते थे कि उस लड़की को बचा लें, लेकिन अगर वो उस लड़की को बचाते तो उनका बेटा उनको ही जान से मार देता, और इस वजह से मिनाटो के घर वाले चुपचाप बैठे रहे और ये तमाशा देखते रहे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे जंको की ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जा रही थी। 30 नवंबर को ये लड़के जंको के साथ रेप करते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं। अब जंको उन लड़कों के लिए एक खिलौना बन चुकी थी। वह जंको को घंटों घंटों तक बिना कपड़ों के नाचने के लिए कहते थे, उसको शराब पिलाते थे, या फिर बिना कपड़ों या फिर कम कपड़ों में बालकनी या फिर छत में सोने के लिए कहते थे। ये चारों लड़के अपने दोस्तों को भी बुलाते थे और वो दोस्त भी जंको के साथ रेप किया करते थे, लेकिन किसी के भी मन में उस 17 साल की लड़की को देखकर कभी कोई दया नहीं आई कि वो उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों कर रहे हैं, वो उसे घर क्यों नहीं जाने देते हैं। वो तो बस ऐसे घिनौने कृत्य को अंजाम देते रहे। इस बीच जंको के साथ लगभग 400 से ज़्यादा बार रेप हुआ था और लगभग 100 से अधिक लोगों ने उसके साथ ये ऐसा घिनौना कृत्य किया था। शुरुआती दिनों में ये लड़के जंको को खाने की चीज़ दिया करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा था वो लड़के जंको को कॉकरोच दिया करते थे या फिर और भी ज़्यादा गंदी चीज़ें उसको खाने को देते थे। वो सिगरेट से जंको के हाथ पर जलाया करते थे। वो जंको को सेक्सुअली हरेस किया करते थे। ये लोग जंको को एक बार में 4-5 सिगरेट पीने को दिया करते थे। वो चारों लड़के जंको को ज़बरदस्ती शराब और दूध पिलाया करते थे, और इन लड़कों ने जंको के प्राइवेट पार्ट में ना जाने कितनी चीज़ें डाल रखी थी, जिसकी वजह से उसे भयानक इन्फेक्शन हो चुका था। इन्फेक्शन इस कदर बढ़ चुका था कि अब जंको कहीं भी पेशाब कर देती थी, उसका ब्लैडर उसके कंट्रोल में नहीं था। इस बीच जंको ने लगभग 2 बार पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह दोनों बार नाकाम रही और दोनों बार उन लड़कों को इस बारे में पता चल गया। तब उन लड़कों ने जंको को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था, उसे इतना प्रताड़ित किया कि वो चलने की हालत में नहीं थी। वह कई दिनों तक रेंग रेंग कर टॉयलेट जाया करती थी। इस दौरान जंको के शरीर में मिनरल्स और प्रोटीन की इतनी कमी हो गई थी कि उसका दिमाग धीरे धीरे अब सिकुड़ने लगा था। शरीर पर भयानक चोटें और प्राइवेट पार्ट में इतना भयानक इन्फेक्शन से जंको बहुत दुखी हो चुकी थी। वो अपने जीवन से इतनी दुखी हो चुकी थी कि वो उन लड़कों से कहती थी कि उसे मार दें, उसे जान से मार दें और एक बार में ही उसका सारा दर्द ख़त्म कर दें। लेकिन 17 साल की उस मासूम जंको की दर्द पर किसी को दया नहीं आती थी। शायद भगवान भी उसका दर्द नहीं देख पा रहे थे। जंको लड़कों से अपनी मौत की भीख मांग करती थी, लेकिन वो लड़के उसे ना ही मारते थे और ना ही उसे छोड़ते थे। हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि अब जंको का शरीर सड़ने लगा था। उसके शरीर से अब बदबू आने लगी थी। वह अब ना तो चल पाती थी और ना ही बोल पाती थी। वह चुपचाप उस कमरे में पड़ी रहती थी। उसकी हालत अब इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उन लड़कों को उसको छूना भी दुश्वार था। वो लड़के उससे दूरी बनाकर रखते थे, और इसी वजह से जंको के होने के बावजूद भी उन लड़कों ने शहर की एक लड़की को किडनैप किया और उसके साथ गैंग रेप किया था और फिर उसको छोड़ दिया। जंको अपनी ज़िंदगी से हार मान चुकी थी। अब उसे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं थी। अब तो बस वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी।
एक समय पर सबसे खूबसूरत होने वाली जंको अब एक हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उसके शरीर में अब कुछ भी नहीं बचा था। वो एक कमरे में पड़ी रहती थी, एक बेजान लाश की तरह। वो दिन ब दिन अपनी मौत का इंतज़ार करती थी और भगवान से कहती थी कि उसका दर्द खत्म कर दें और उसे जल्दी से अपने पास बुला लें। जंको हर पल अपने परिवार को याद किया करती थी। वह उस हर पल को कोसती थी जिस पल वो मियानो से मिली थी। अब जंको के दर्द की इंतहा हो चुकी थी। तारीख आई 4 जनवरी। नया साल आया था और ये साल जंको के ऊपर दया करने वाला था। उस दिन मियानो एक गेम में हार गया था और वो गुस्से में जंको के कमरे में आया। मियानो अपनी हार से इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो घर आकर जंको के ऊपर मोमबत्ती जलाकर उसका गर्म वैक्स उसके शरीर पर डालता है। वह लोहे की रॉडों से उसे मारता है। जंको, जिसके शरीर में अब जान तो बची नहीं थी, वह उसके 1-2 बार झेलने के बाद ही बेहोश हो जाती थी। लेकिन मियानो और उसके दोस्त इस पर रुके नहीं। वो जंको को मारते रहे। उन्होंने उसे लातों से मारा, रॉडों से मारा और लात घूंसे मारे। और अब वो समय आ चुका था जिसका जंको को इतने दिनों से इंतज़ार था। जंको का अब सारा दर्द खत्म हो चुका था क्योंकि अब उसकी जान निकल चुकी थी। अब जंको इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और अब जंको की मौत हो चुकी थी। जब मियानो ने देखा कि जंको की मौत हो चुकी है, तब उसने पुलिस के डर के मारे जंको की बॉडी को एक प्लास्टिक बैग में भरा और उसे एक ट्रैवलिंग बैग में डाला और उसके बाद उसने उसकी बॉडी को एक ड्रम के अंदर डाल दिया और उसके ऊपर से बहुत सारा सीमेंट भरकर उस ड्रम को बंद कर दिया। जंको की लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो लड़के अपनी ज़िंदगी आराम से बिताने लगे थे। वो शायद कभी पकड़े भी नहीं जाते, लेकिन अपनी करतूतों से वो बाज नहीं आने वाले थे। उनकी करतूतें ही उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा बन चुकी थी। उन्होंने फिर से एक लड़की को अगवा किया और उसका रेप किया और इस बार वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। और इसी केस में पुलिस ने उन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया था। उन 2 लड़कों ने सोचा कि पुलिस ने उनको जंको के केस में गिरफ्तार किया है। तब उन लड़कों ने जंको के बारे में पुलिस को सारी बातें बता दी। पुलिस पहले तो सोच में पड़ गई कि ये किस लड़की का नाम ले रहे हैं। जंको नाम की किसी लड़की का कोई केस तो दर्ज हुआ ही नहीं। लेकिन जब पुलिस ने अपने रिकॉर्ड खंगाले तब उन्हें पता चला कि जंको नाम की एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। तब पुलिस को धीरे धीरे सब समझ आ चुका था। आखिरकार मार्च में जंको की लाश बरामद की गई। पुलिस ने जंको के घर वालों को ये सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसने 40 दिनों तक नर्क भोगा था। जब जंको के परिवार को ये सारी बात पता चली तब जंको की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो मेंटल डिप्रेशन में चली गई थी। उनको इतना सदमा लगा था कि वो अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। लेकिन इस केस में दुख की बात यह है कि 17 साल की मासूम जंको के साथ 40 दिनों तक हैवानियत करने वाले उन लड़कों को बहुत ही कम सज़ा मिली, क्योंकि वो सभी लड़के 18 साल से कम उम्र के थे। वो जुवेनाइल थे, इसलिए उनको लगभग 8 से 10 साल की सज़ा मिली और उसके बाद वो सब छूट गए थे और अब वो सभी जापान में ही अपनी पहचान बदल कर रह रहे हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार उनमें से 2 लड़के दोबारा से वही क्राइम करने लगे और वो अपनी करतूतों की वजह से दोबारा से जेल में पहुंच चुके हैं। इतनी कम सज़ा दिए जाने से जंको का परिवार बहुत निराश था। पूरा जापान बहुत निराश था, क्योंकि उन लड़कों को सज़ा इतनी कम नहीं मिलनी चाहिए थी। जैसा इन्होंने घिनौना कृत्य किया था उस हिसाब से तो उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी। इस केस के कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना घटी जिसको सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। जंको का रेप करने वाले उन 4 लड़कों में एक अगुरा नाम का लड़का था, जिसकी माँ जंको की कब्र पर जाकर उसकी कब्र को तोड़ने लगी और उसको नुकसान पहुंचाने लगी। वो कह रही थी कि जंको की वजह से उसके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो जेल में है, उसका सारा कैरियर ख़राब हो गया। और जब ऐसा हादसा दूसरी बार हुआ तब पुलिस को जंको की लाश को वहाँ से निकाल कर कहीं और दफनाना पड़ा। और अब जंको की लाश कहाँ है इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जंको फुरुता के साथ जो भी हुआ था उसको वर्ल्ड वॉर के बाद की सबसे भयानक घटनाओं में से गिना जाता है। तो दोस्तों, यही थी 17 साल की जंको फुरुता की दिल दहला देने वाली कहानी। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली एक और अपराध की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।